हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों कमी क्या है इस मिक्सर ग्राइंडर में, इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, इतनी तेज़। मैं एक बार इसका प्लग लगा के आपको चला के दिखाता हूँ। देखो मैंने प्लग को लगा दिया है। अब यहाँ से ऑन करता हूँ मिक्सर और दिखाता हूँ आपको कितनी आवाज़ होती है, ताकि आपको समझ आए। देखा आपने कितनी ज़्यादा आवाज़ है। अभी फिर से देखो, कितनी ज़्यादा आवाज़ है। तो इसमें कमी क्या है मैं बताऊँ आपको। इसमें कमी ये है कि इसका मोटर का बुश खराब है। और कैसे, मैंने बिना चेक करे ही बता दिया था कस्टमर से, इसका बुश चेंज होगा, बुश खराब है। देखो, ये देखो इस तरीके से कपलर हिल रहा है, एकदम फ्री है। देखो यहाँ, ये देखो। और ऐसे एक आवाज़ आती है जब हिला। देखो हमारे पास में ज़्यादातर मिक्सर में 048 का बुश लगता है, तो हमारे पास में एसपी का वो बुश है और ढेर सारी बुश पत्ती है, नमदा है। आइए इसको खोलते हैं। वैसे तली को मैंने इसे इसकी ओपन कर रखा है, इसके पेज खोले थे मैंने। ये देखो इसको खोल दिया मैंने। अब इसकी मोटर को हमें लेकिन खोलना पड़ेगा। मोटर को खोलने के लिए अंदर 4 पेच होते हैं। पहले हम 4 पेच खोलेंगे तब मोटर बाहर आएगी, लेकिन पेच को खोलने से पहले ही आपको इसके कपलर को ओपन कर लेना है। अगर कपलर ओपन नहीं करोगे तो फिर सही से पेच नहीं, मोटर निकलेगी नहीं बाहर। तो ये कपलर, और 100% गारंटी लेता हूँ मैं। ये 2 सुराख दिख रहा है, एक ये सुराख, एक ये सुराख। ये सुराख है इसका, आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखो 2 सुराख दिख रहा है, एक ये वाला बारीक सुराख, एक ये 2 सुराख है। इसका ये मतलब है ये 100% पुश वाला कपलर है। पुश कपलर निकालने का मैंने कई वीडियो में तरीका बताया। इस पहले तो इस तरीके से प्लास से इस तरीके से हल्का हल्का उठाओ, निकल जाता है तो बेहतर है, वरना बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास में पुश वाला कपलर निकालने के। ऐसे पहले ऐसे ही कोशिश करो जैसे मैं निकाल रहा हूँ, और मुझे लग रहा है ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। ये देखो पुश वाला कपलर निकालने के कई तरीके होते हैं। ये देखो कपलर आड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसका मतलब निकल जाएगा। ये देखो पुश वाला कपलर है ना, 100% मैंने बोला था आपसे पुश वाला ही कपलर होगा। निकाल दिया। अब आपको मिक्सर के वायर को खोलना है नीचे से, मतलब पेज को खोलना है मोटर बाहर निकालने के लिए। अभी कनेक्शन वगैरह मैंने नहीं हटाए। अभी आप भी कनेक्शन हटाने की ज़रूरत नहीं कि पहले कनेक्शन ही हटा दो। ये देखो अब मैं यहाँ से इसको खोल लेता हूँ। 4 पेज जो होते हैं मोटर के, ये फटाफट खोल लेता हूँ। तो मिक्सर की मोटर का अगर बुश खराब होता है तो कितना चार्ज लेना चाहिए कस्टमर से। देखो आपको रिलेटिव बताऊँ कितने रुपए लेता हूँ मैं। अगर मैं कस्टमर कोई भी आता है मैं बोलता हूँ, अगर इस मोटर में अगर बुश खराब होगा, बुश चेंज करेंगे तब हम लेते हैं 200 रुपये। अगर बुश पूरा मोटर का कवर भी चेंज करना है साथ में तो हम लेते हैं 300 रुपये। लेकिन इसमें बुश ही लगता है, इस मॉडल में कवर लगाने की ज़रूरत नहीं, बुश से काम हो जाता है। ये मोटर को निकालते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं और बता। देखो खुल गया, कितना सिंपल था। ये देखो खुल गया, और इसको अभी ऐसे ही रहने दूंगा मैं। ये देखो अब आपको बुश कटा हुआ दिखाता हूँ कि कटा है नहीं कटा है सच में। ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये कटा हुआ है बुश। ये देखो दिख रहा है ना बुश कटा हुआ, बहुत ज़्यादा बुश में पिले है। ये देखो बुश में पिले है, तो बुश को चेंज करेंगे हम। बुश को चेंज करने के लिए आपको पूरी मोटर ये ओपन करनी पड़ेगी। तो मोटर ओपन करना है भाई, तो कनेक्शन तो हटाने ही पड़ेंगे। तो आइए कनेक्शन को इसके हटा देता हूँ। आप एक बार फोटो क्लिक कर लो कि कौन सा तार कहाँ पे लगा हुआ है, ताकि आपको लगाने में आसानी हो। वैसे देखो जो आपका एक स्विच का तार है और एक लाइट का तार एक साथ में लगा हुआ होता है। पहले तो मैंने इसको हटा दिया, फिर जो 3 तार एक साइड से मोटर से आते हैं वो 1 2 3 पे लगे हुए हैं। तो आपको 1 2 जैसे निकालो वैसे ही लगा दो, सेम टू सेम। ज़्यादा इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखो निकाल दिया मैंने। और मोटर के तार, एक मोटर का तार ओवरलोड स्विच पे लगा हुआ है। ये देखो ये रहा हमारा ओवरलोड स्विच। ये हमने तार निकाल दिया। अब हमारी मोटर आ गई बाहर। इसे बोलते हैं सुमित मॉडल मोटर, ये भी समझ लो। इसे क्या बोलते हैं, अर्थिंग का तार मैं यहाँ से खोल देता हूँ। काफ़ी हेवी क्वालिटी की मोटर है ये। सुमित मॉडल 2 इंची में होती है और काफ़ी अच्छी हेवी है। और इसकी जो होती है 2 इंची साइज़ की होती है। और इसका बुश कट गया, बुश कटा है। अब इसका बुश कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप क्या काम करो, इसके कार्बन को बाहर निकाल लो। कार्बन निकालने के लिए आपको देखो एकदम सिंपल है। यहाँ पे आप पेचकस डालो और इस पत्ती को सीधा कर दो इस तरीके से, और आपका ये देखो कार्बन बाहर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। पत्ती को सही से ऊपर करोगे तो ये देखो निकल गया ना कार्बन। इसी तरीके से दोनों साइड के कार्बन आपको निकाल लेने हैं। सबसे पहले इस साइड का भी मैं कार्बन निकाल लेता हूँ। और ये कार्बन निकाल लिए मैंने दोनों साइड के। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये देखो दोस्तों, अब आपको इसका कवर खोलना पड़ेगा। कवर खोलने के लिए 1 2 3 4 पेच होते हैं इसमें कवर को खोलने के लिए मोटर को। तो ये इसके बाद में मैं प्लास से बैक साइड पे ठोकूंगा। हल्की हल्की सी चोट मारनी केवल आपको। पेच तो हमने खोल ही दिए सारे, आपको ये चोट मारनी इस तरीके से। देखो
ये देखो ये कवर निकल गया ना बाहर की तरफ, इसी के अंदर वो बुश लगा हुआ है। बुश लगाने के लिए इसमें ये रिपीटेड वाला बुश है तो काफ़ी आसानी से चेंज हो जाता है ये बुश। बाकी ये देखो इसकी ये मोटर है, यहाँ पे पहले आप बुश डालने से पहले आप एक बुश डाल के देख लो कहीं साफ्ट भी तो कटी हुई नहीं आर्मेचर की। वैसे साफ्ट नहीं कटती है, बुश ही कट जाता है, लोहे का होता है, लेकिन आपको डाल के देख लेना होता है। अभी इसमें साफ्ट पे इतनी ज़्यादा जंग लगी हुई है कि बुश जा ही नहीं रहा, तो बुश डालने के लिए हम इस पर थोड़ा सा पहले ऑयल डालेंगे। देखो उसके बाद में आपको पहले चेक कर लो, हो सकता है कभी साफ्ट ही कटी हो। एकदम जरा सी भी साफ्ट नहीं कटी हुई, साफ्ट एकदम सही है, इसका मतलब हमें बुश को अब देखो एक बार चला गया अब आराम से हो जाएगा, लेकिन एकदम साफ्ट सही है, बुश ही कटा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस सारे सिस्टम को अलग रख देना है, ये जितना सिस्टम है इसको अलग रख देना है। और इस मोटर के दोस्तों बुश चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर देखना है कैसे। ये बुश पत्ती तो एकदम सड़ गई है, तो मुझे लग रहा है बुश पत्ती तो ये ऐसे ही निकल जाएगी, इतनी सड़ी हुई बुश पत्ती लगी हुई है इसके अंदर। बुश पत्ती यहाँ से निकल जाए, मुझे लग रहा है ऐसा निकल जाएगी। ये देखो मैं कह ही रहा था आपसे, ये एकदम सड़ गई है तो निकल जाएगी। एक रिपीट केवल यहाँ पे सही सलामत है, 2 रिपीट एकदम गल के सड़ गई। ये प्रॉब्लम किस लिए आती है आपको ये बताएं। सॉकेट का बुश कट जाता है, तब यहाँ पर जब मिक्सर को यूज़ करते हैं यहाँ से पानी आता है मिक्सर की मोटर पे यहाँ पर, और इस सिस्टम को भी ख़राब कर देता है और आपकी बुश को भी काट देता है वो धीरे धीरे। अब देखो ये रिपीट तो निकल ही जाएगी ऐसी, ये देखो, लेकिन बुश इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला, आपका बुश फंसा हुआ है इसके अंदर। एक बुश पत्ती निकाली, एक देखो इसमें 2 बुश पत्ती होती है, एक तो ये हमने निकाल दी, एक नमदा सेट जो आता है ये देखो ये अभी ये 2 पत्ती लगी हैं इसके अंदर, और ये वाली है भी नहीं, ये यही वाली निकाली है, सॉरी यही वाली निकाली, लेकिन ये सड़ के बहुत हल्की हो गई, ये भारी है थोड़ी सी, ये कुछ ज़्यादा ही हल्की हो गई है। और बाकी ये वाली पत्ती अभी बाकी लगी है इसके अंदर निकालना, ये पत्ती भी जंग लग के चिपक गई है एकदम। देखो ये देखो पूरी बुश पत्ती को मैं हटा के देखता हूँ, बुश को हिला के देखता हूँ सबसे पहले तो। ये देखो क्या था, ये क्या था, पेचकस डाला ऐसे कर दिया। ये रिपीट बहुत ही गल गई थी, एल्युमिनियम की रिपीट भी होती है वो भी गल गई। ये भी देखो ये बुश लगा हुआ था, कितने नंबर का बुश है वो देखने के लिए आपको कपड़े से पहले साफ कर लेना है इस चीज़ को पूरा, में तब भी नहीं दिखने वाला ये कितने नंबर का बुश है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन 048 का ये क्योंकि वो साफ्ट में एकदम सही लग गया था। अब ये तीनों रिपीट हमें निकालनी पड़ेंगी इसके अंदर से, 1 2 3। ये रिपीट निकालने के लिए इतनी बुरी तरीके से ये रिपीट फंसी हुई ना, यहाँ ये बम्बू पे रख के फिर इसे ठोक के देता हूँ। बम्बू पे रखने से क्या होगा, इसका कवर भी नहीं टूटेगा दोस्तों, इसीलिए बम्बू पे रख रहा हूँ मैं। अब ठोकता हूँ, ये देखो भैया रिपीट यहाँ से आपको दिख रही होगी, यहाँ से देखो, यहाँ से हल्की सी उठ गई है बाहर है, क्योंकि ये सेंटर पंच हमारा इससे जितना हो सकता था इसने कर दिया। अब जितना हमसे होना चाहिए हम करेंगे। हम क्या काम करेंगे, प्लास से रिपीट को इस तरीके से पकड़ेंगे। ये देखो रिपीट आपको यहाँ से दिख रही होगी दोस्तों, देखिए ये देखो पूरी रिपीट आ जाएगी बाहर। ये अब ये देखो भैया अभी भी पूरी रिपीट बाहर नहीं है, रिपीट इतनी सड़ गई कि टूट गई। अब आपको क्या काम करना है, कुछ ऐसा पेचकस ऐसा कुछ लेना है कि ये इसके अंदर चला जाए और रिपीट को चीरता हुआ बाहर चला जाए। ये पेचकस है, इससे ठोकते हैं, इससे भी निकल जाएगा आसानी से। ये देखो आर पार हो गया, रिपीट यहाँ नीचे गिर गई। ये देखो एक रिपीट निकल गई। इसी तरीके से आपको फटाफट तीनों रिपीट निकाल लेनी है। बम्बू को रखना है, इस तरीके से करना है, बम्बू से ही निकालना तो बेहतर तरीके से निकल जाएगा। बम्बू के ऊपर रखना है। ये है सेंटर पंच हमारे पास में। आपको पहले यहाँ पर इसे फ्लैट कर लेना है, जो कि ये ख़राब है रिपीट यहाँ पर, तो इसको एक बार आप सही कर लो पहले। ये देखो ताकि आपका सेंटर पंच यहाँ पर सेट हो जाए। उसके बाद में ये देखो तुरंत रिपीट निकल जाएगी, टाइम तो लगना ही नहीं है। ये देखो रिपीट बाहर आपको दिखाता हूँ वीडियो में। ये देखो रिपीट आ गई बाहर ना, बस आपको प्लास से पकड़ना है इस तरीके से और इसे खींच लेना है। ये देखो आपकी रिपीट निकल गई, आर पार दोनों सुराग दिखने लगे। ये भी क्लियर हो गया। तीसरा बचा, फिर से आपको सेंटर पंच लेना है और यहाँ पर रखना है और फिर से इस पर चोट मारनी है। देखो इसी तरीके से आपको करना है। ये देखो हमारा, ये देखो सेंटर पंच अंदर घुस चुका है और ये रिपीट बाहर आ चुका है। ये देखो यहाँ से दिख रहा होगा। और इसी तरीके से हमारे तीनों रिपीट इसके निकल गई है। देखो तीनों सुराख एकदम क्लियर दिख रहे होंगे। अब आपको कपड़े से यहाँ पर सफाई कर लेनी है। एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, मोटर चला के दिखाऊंगा, बिन नोट चलेगी एकदम। अभी ये देखो एकदम साफ़ कर लिया मैंने कपड़े से। और आपको इसके ऊपर इसे रखना है, इसका बुश रखना है। ये हमने रख दिया। इसके बाद में इसका जो नमदा आता है, इसके नमदे को रखना है
ये हमने रख दिया नमदे को भी। उसके बाद में नमदे में ऑयल जो डालना है ऑयलिंग कर दिया है मैंने इसके ऊपर। उसके बाद में बुश को एकदम सीधा रखना है, टेढ़ा मत रखना, ज़रा सा भी टेढ़ा मत करना, एकदम सीधा रखा मैंने बुश को। नमदे को पलट देता हूँ मैं इस तरीके से। उसके बाद में जो आपकी बुश पत्ती थी, आपको बुश पत्ती को रखना है, इस वाली को, और ये जो पेच में सुराख थे इसके सेंटर में ही इसको रखना है आपको, इस तरीके से। देखो ये सुराख का सेंटर आ जाए, इस तरीके से रखना है आपको। उसके बाद में आपको ये सुराख भी सेट कर लेने हैं तीनों, और इसको इस पत्ती को ऐसे रखो, देखो एकदम आराम से इस पत्ती को रखा। अब हम क्या काम करेंगे, हम रिपीट नहीं लगाएंगे पहले की तरीके, हम ये पेच टाइट करेंगे। जो पेच आते हैं, पेच टाइट करने के लिए आपको बस इधर से नहीं, यहाँ से इस पेच को डालना है। ये नीचे की साइड पेच आ जाएगा आपका, ये देखो यहाँ पे पेच निकल आया अंदर, और आपको ये बोल्ट टाइट कर देना है, एकदम सिंपल। तीनों इसी तरीके से फंसा लेने फटाफट आपको। ये देखो हम थोड़ा थोड़ा पहले सारे टाइट करो, एक साथ सारे मत टाइट करना। कितना सिंपल तरीका बता रहा हूँ, और कितने रुपए हमने लिए कस्टमर से ये भी लेता हूँ, कितने वो बताएं, इनसे कितने लिए ये भी आपको बता देता हूँ अभी मैं। एक मिनट रुको, ये देखो ये पेज बचा है, कर लो ताकि परेशानी ना हो। ये देखो ये निकल आया, आपको इसको भी यहीं पर टाइट कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये तीनों पेज बराबर से टाइट कर दो। अभी मैंने फंसा लिए हैं, फिर बराबर से तीनों सही तरीके से आपको टाइट कर देने हैं तीनों पेज, ताकि आपका बुश हिले ना और अपनी जगह पर एकदम सही तरीके से सेट हो। एकदम 20 सेंटर पे नहीं है बुश, तो हल्का सा जिस साइड घुमाना है उस साइड में हल्का सा घुमा देता हूँ। अब मेरा बुश एकदम 20 सेंटर पे आ चुका है, बैक साइड से भी देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, जैसा था सेम वैसा ही प्रोसेस है, चुपचाप इसको फिट कर देना है। देखो किस तरीके से, जैसे लगा हुआ था वैसे ही सेम टू सेम हमने इसको यहाँ पर लगाया। ये सॉफ्ट है यहाँ पर, और ये जो ये ये पेच है जो जहाँ पर था उसी तरीके से, ये देखो ये देखो भैया एकदम सेट हो गया। एक दो बार ऐसा नहीं पेच लगा दो, एक दो बार आप इस तरीके से ठोक देना ताकि जो सेटिंग होनी है हो जाए। देखो अब मोटर अपने आप फ्री रहेगी, ये देखो एकदम फ्री है मोटर हमारी, और ज़रा सा भी प्ले नहीं है, और मोटर भी एकदम फ्री चल रही है। अब इसके बाद में आपको ये चारों पेज फटाफट टाइट कर देने हैं यहाँ। एकदम सिंपल प्रोसेस था, मैंने आपको कितनी आसान तरीके से बताया है दोस्तों। ये सारे पेज यहाँ पर टाइट कर दो फटाफट। चारों पेज मैंने टाइट कर दिया, डाला, पूरी पत्ती उठा देता हूँ ताकि कार्बन आसानी से। कार्बन के बाद में कार्बन स्प्रिंग डाला, और इसको दबा दो सही तरीके से। ये देखो मैंने दबाया, और बस आपको तुरंत ये दबा देना है। ये देखो अब हमारा एक साइड का कार्बन लग गया। इसी तरीके से सेम तरीके से दूसरे साइड का भी आपको कार्बन लगा देना है। साइड का मैं कार्बन डाला पहले मैंने, इस तरीके से एकदम सिंपल है। जेन्युइन क्वालिटी का कार्बन इस मोटर में लगा हुआ है, पाउडर कोटेड वाला। तो महंगा मिलता है लेकिन लाइफ बहुत बढ़िया होती है इस कार्बन की। ये देखो आपको ये पूरा दबाना है सही तरीके से। उसके बाद में ये फटाक से ये दबा मोटर को। आपको मिक्सर में लगाने के लिए ज़्यादा लंबा प्रोसेस तो है नहीं, बस आपको इसको ऐसे रखना है। 100% अब ये चल जाएगी मिक्सर। अभी आप देखना कितनी फर्स्ट क्लास। ये चारों रबड़ में बिठा देना है आपको, जैसे था पहले से सिस्टम इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको टाइट करना है, इसके कवर को। ये पेच देख लो कहाँ पर है, उसी तरीके से आपको लगाना है ताकि आप फटाक से टाइट कर दो पेच को। फिर आपको इस तरीके से मिक्सर को पलटना है हाथ लगा के, जैसे मैंने पलटा है। और आपको इस हटाओ हाथ को, और ये देखो पेच आपको एकदम सही सेटिंग में है। फिर इसके जो 4 पेच लगे थे यहाँ पर, ये मोटे वाले, ये चारों पेच आपको यहाँ पर लगा देने हैं फटाफट। देखो दोस्तों मैंने ये चारों पेच टाइट कर दिए हैं। अब आपको आगे क्या करना है, सिंपल है। जो कनेक्शन है वो करने हैं आपको। कनेक्शन करने के लिए एक लीड जो ये वाला वायर आपका यहाँ पर लगा था, बॉडी पर टाइट था, तो आपको इस पेच को तो बॉडी पे ही टाइट कर देना है फटाक से। तो मैं इसको बॉडी पे लगा देता हूँ। अर्थिंग वाला पेच मैंने लगा दिया। अब ज़्यादा नहीं इसके अंदर कनेक्शन, तो मैंने अभी आपको बताए थे, सेम वैसे ही करना है। इन तारों को यहाँ पे निकाल लेता हूँ। इसको जैसा तार रोटरी का क्या, इन तारों को पहले इस साइड ले लो और तार के कनेक्शन कर दो फटाक से। मैं ये देखो सारे रोटरी की तरफ आ गए तार हमारे। कनेक्शन करने के लिए जो एक मेन एक साइड से तार है, ये ओवरलोड पे सिंगल, जिस साइड से सिंगल वायर निकला है वो ओवरलोड पे लगा देता हूँ मैं। आपको अगर थिम्बल लूज़ है तो थोड़ा सा आपको दबा देना है इस तरीके से, ताकि एकदम टाइट थिम्बल लगे। ये देखो उसके बाद में जो एक लीड का मेन वायर है, फेस का वायर, मैं वो लगा देता हूँ आपको ओवरलोड स्विच पे। थोड़ा लूज़ है, ये भी थोड़ा टाइट कर देता हूँ मैं इसको भी। ये देखो इसको भी मैंने लगा दिया यहाँ पर फर्स्ट क्लास तरीके से। और उसके बाद में हमारे 3 वायर जो बचे हैं
तीनों आपके रोटरी पे लगा देता हूँ मैं। एक साइड के मोटर के जो 3 वायर बचे हैं, सीरियल वाइज लगा दो आप, या जैसे आपने फ़ोटो खींचा था उस तरीके से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो लीड का दूसरा वाला तार है ये मिक्सी के मेन पॉइंट पे लगाना, ये देखो जो मैंने लगा दिया। फिर मोटर का एक वायर आपका और बचेगा अभी, वो इस वाले पॉइंट पे लगा दो। ये देखो ग्रीन वायर जो है, ग्रीन वायर इस वाले पॉइंट पे लगा दिया। कनेक्शन हो गए हैं। कनेक्शन के ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी तो मैं फटाफट करके बस आपको दिखा रहा हूँ मिक्सर को चला के। वीडियो बनाई थी मैंने बुश को कैसे लगाते हैं मिक्सर ग्राइंडर में, इसीलिए ज़्यादा कनेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं, फटाफट आपको बुश लगा के दिखा। ये देखो इस तरीके से रखने के बाद में आपको पेज टाइट कर देना है इसके। उसके बाद आइए मैं पहले चला के दिखा दूँगा, पेज तो मैं बाद में खुद ही टाइट कर लूँगा। पुश वाला कपलर है, तो जैसे कपलर लगा था वैसे ही लगा के बस प्लास के मुंह से इस तरीके से एक बार ठोक देना है कपलर को। फिर आपको मिक्सर का प्लग लगा देना है। ये मैं मिक्सर का प्लग लगा दिया है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और आपको चला के दिखाता हूँ। स्विच को ऑन कर दिया मैंने और ये देखो एकदम लाजवाब चलने लगी, नहीं चलने लगी फर्स्ट क्लास। ये देखो है ना जादू, एकदम बढ़िया नई जैसी हमारी मिक्सर चलने लगी। अब क्या बोलोगे दोस्तों, चलने लगी ना। कस्टमर से हमने 200 रुपये बताए थे, पूरा कवर नहीं बदलना पड़ा, इसीलिए हमने 180 रुपये पे बात हुई थी। 180 रुपये लेंगे, तो कस्टमर ने क्या बोला, भैया 180 लो और 200 लो, लेकिन काम बढ़िया होना चाहिए। फर्स्ट क्लास मिक्सर चलने लगी। आप देखो, आप लोग बताए आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी। कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो पे हमारा नंबर आ रहा है डिस्प्ले पे, हमसे आप हेल्प ले सकते। कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करना। आप बताए आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक करिए। हमारे चैनल फिरोज इलेक्ट्रिकल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलता है ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। जय हिंद।